कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की इनोला को देखते हैं जिसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वो हमेशा अपने कमरे में कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी। इसी बीच वो अपने कमरे के सामने वाले थिएटर को देखती है जिसका नाम द थिएटर बिजार था। साथ ही उसे थिएटर के आसपास काफी सन्नाटा भी था। तभी इनोला के सामने उसका दरवाजा खुलता है और वो अकेली ही उसके अंदर जाकर देखने लगती है। अब जैसे ही वो अंदर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ उसके अलावा और कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है। तभी उसके सामने स्टेज पर एक आदमी जैसा दिखने वाला पपेट आता है और उसे कुछ स्टोरी देखने के लिए कहता है। साथ ही हमें बताया जाता है कि पपेट इनोला को 6 शॉर्ट स्टोरी दिखाएगा जो कि अलग अलग टाइप की होंगी। खैर पहली स्टोरी शुरू होती है जिसका टाइटल था द मदर ऑफ टॉट्स। इस स्टोरी में हम एक कपल मार्टिन और करीना को देखते हैं जो कि घूमने के लिए फ्रांस आए हुए थे। मार्टिन को हिस्टोरिकल चीजों का काफी शौक था जिस वजह से वो मार्केट में हर स्टैचू की फोटो लेने लगता है। तभी करीना को एक शॉप पर इयररिंग्स पसंद आते हैं और वो मार्टिन से उन्हें लेने को कहती है। यहाँ शॉप की मालिक ओल्ड लेडी आती है और उन्हें बताने लगती है कि ये इयररिंग काफी यूनिक है। मार्टिन उन इयररिंग्स पर बने लोगों को पहचान लेता है क्योंकि वो भी हिस्टोरिकल साइन से बने थे। शॉप की लेडी को समझ आ जाता है कि मार्टिन को पुरानी चीजें काफी पसंद हैं, जिस वजह से वो उसे एक कार्ड देती है ताकि वो उस लोकेशन पर आकर और भी चीजों के बारे में जान सके। अब करीना उसे लेकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें और कहीं भी जाना था। वो दोनों जब जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तभी मार्टिन को एक जगह पर क्रॉस के ऊपर इन्फिनिटी साइन बना हुआ दिखता है और वो गाड़ी रोक कर उसे देखने लगता है। इसके बाद वो करीना को बताता है कि ये जगह वो जगह है जहाँ पर धरती और स्वर्ग मिलते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उन पर झाड़ियों से कोई नजर रख रहा है। करीना को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था जिस वजह से इस स्पा में जाने को कहकर उसे छोड़कर चली जाती है। अब मार्टिन उसी कार्ड के जरिए उस लेडी के घर तक पहुंच जाता है जहां वो लेडी उसे नेक्रोनोमिकॉन नाम की बुक पढ़ने को देती है। मार्टिन उसे पढ़ना शुरू करता है और हमें द मदर ऑफ टॉट्स की फोटो दिखाई जाती है जो कि असल में फ्रॉक्स की मदर यानी उनकी क्रीचर क्वीन थी। साथ ही वो लेडी उसे अपने हाथ की बनाई हुई कोई चीज पीने के लिए बार बार देने लगती है जिससे उसका बुक को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसे बुक पढ़ते पढ़ते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। खैर अब वो उससे कहने लगता है कि वो करीना के पास जा रहा है, जिसे सुनकर वो लेडी एक आखिरी बार उसे पीने के लिए कुछ देती है। अब जैसे ही वो उसे पीता है उसका खुद पर से काबू चला जाता है और वो ओल्ड लेडी एक जवान लड़की बनकर उसके सामने ही नेक्ड हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मार्टिन ये सब खुद नहीं कर रहा बल्कि वो इस वक्त उस ड्रिंक जैसी चीज के नशे में है। इसी बीच यहाँ करीना उसे ढूंढती हुई आ जाती है और वो दोनों को इंटीमेट होता हुआ देख लेती है। ये देखकर वो काफी दुखी होती है और अपनी कार की तरफ जाने लगती है। तभी हम जंगल के फ्रॉक्स को देखते हैं जिन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। अगली सुबह जब मार्टिन को होश आता है तो वो देखता है कि उस लेडी का हाथ देखने में एक फ्रॉग की तरह लग रहा है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो असल में मदर ऑफ टॉट्स है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो वापस से एक इंसान बन गई थी। इसके बाद मार्टिन चुपके से उसके घर से निकल जाता है और रोड की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। पर कुछ टाइम बाद वो चलते हुए वापस से उसके ही घर पर आ जाता है। गेट पर उसका वही लेडी वेट कर रही थी जो कि उसे फिर से वही चीज पीने को कहती है। तभी वो उसके हाथों को देखता है जो कि देखने में फ्रॉग जैसे दिख रहे थे, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और उसे दूर रहने को कहता है। आगे वो फिर से रास्ता ढूंढने निकल जाता है। जब उसे ढूंढते हुए रात हो जाती है तभी उसकी नजर अपनी कार पर जाती है। वो जाकर चेक करता है लेकिन तब तक फ्रॉक्स ने करीना की बॉडी को खाकर खराब कर दिया था। तभी यहाँ उसके सामने वो लेडी अपने असली रूप में आती है, यानी एक फ्रॉग बनकर उसके सामने आती है और उसे एक ही बार में खा जाती है और इसी के साथ ये वाली स्टोरी यही खत्म होती है। ये स्टोरी दिखाकर वो पपेट इनोला से कहता है कि ये काफी अनोखी थी। अब आगे वो उसे दूसरी स्टोरी जिसका नाम आई लव यू था उसे दिखाने लगता है। इसके बाद हम जर्मनी बर्लिन का सीन देखते हैं जहाँ एक एक्सेल नाम का आदमी काफी जख्मी हालत में था। तभी वो फ्लैशबैक देखता है जिसमें वो अपनी वाइफ मो को काफी फोन करता है लेकिन वो उसकी कोई भी कॉल का जवाब नहीं देती। साथ ही हमें पता चलता है कि वो कई दिनों से कहीं गायब भी है। इसी बीच हम एक्सेल के फ्रेंड जॉर्ज को देखते हैं जो कि मो के साथ एक कार में है, जिससे हम समझ पाते हैं कि दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है। इसके बारे में एक्सेल को कुछ भी नहीं पता। यहाँ जॉर्ज उससे कहता है कि वो एक्सेल से जाकर बात करे ताकि सब सेटल हो जाए। इसके बाद मो घर आकर अपना सामान पैक करने लगती है, जिसे देखकर एक्सेल उससे पूछता है कि वो इतने दिन तक कहाँ थी और अब वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देती, जिससे एक्सेल को गुस्सा आने लगता है। तब मो उसे बताती है कि वो उसके साथ खुश नहीं है। अब मो से अलविदा कहने
कहने लगती है, जिस पर दोनों किस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सेल मो को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर एक्सेल काफी उदास हो जाता है और वो अपनी फर्स्ट डेट को याद करने लगता है, जहाँ दोनों मिलकर काफी खुश थे। अब मो उसे बताने लगती है कि वो उसे चीट कर रही है, लेकिन वो उसे जॉर्ज के बारे में नहीं बताती। अब कुछ टाइम बाद मो उसे सॉरी बोलकर अपना सामान पैक करने लगती है, जहाँ उसे बताता है कि उसे कैंसर है, लेकिन मो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी उसके फोन पर जॉर्ज फोन करता है, जिससे एक्सेल को समझ आ जाता है कि उसका फ्रेंड वही आदमी है जिसके साथ मिलकर मो उसे चीट कर रही है। वो जॉर्ज को भी कमरे में बुला लेता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ एक्सेल अपने हाथों के जख्म देख रहा था। तभी वो बाहर आकर देखता है कि किसी ने मो और जॉर्ज को बुरी तरह मार दिया है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये सब उसने ही पागलपन के नशे में किया है। साथ ही उसे मो की शैडो दिखती है, जो कि उसे बता रही थी कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। इसके बाद एक्सेल खुद भी एक चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है और मो की बॉडी के पास ही अपना दम तोड़ देता है, यानी वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ दूसरी स्टोरी यहीं खत्म होती है। अब पपेट इनोला को दूसरी स्टोरी दिखाने लगता है, जो कि थी बैड ड्रीम्स। इसमें एक आदमी डॉनी को लगातार बुरे सपने आने लगे थे। उसे सपनों में दिखाई देता था कि कोई लड़की उसके जेनिटल्स काटती रहती है और उसे ये सपने काफी रियल लगते हैं, जिस वजह से वो एक साइकियाट्रिस्ट से इस बारे में बात करने जाता है। साथ ही डॉनी डॉक्टर से ये भी बताता कि वो उस सपने वाली लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। इसी बीच हम डॉक्टर के ऑफिस में डॉक्टर और उसकी वाइफ की फोटो देखते हैं, जो कि वही सपने वाली लड़की थी, पर ये देखकर भी डॉनी उसे ये बात नहीं बताता। खैर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आगे से अगर उसे ऐसे सपने आए तो वो तुरंत ही अपनी आंख खोल ले, जिससे उसका सपना टूट जाएगा और उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। वो उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इस वक्त एक जगह पर बंधा हुआ है। तभी यहाँ उसकी वाइफ कार्ला आती है और उसे बताने लगती है कि उसने शादी के बाद उसे कितना टॉर्चर किया है। इसके बाद डॉनी उससे माफी मांगता है और साथ ही हम यहाँ डॉक्टर की वाइफ मैक्सिन को भी देखते हैं, जो कि उसी की तरह बंधी हुई है। कार्ला यहाँ मशीन की मदद से मैक्सिन के हाथ पैर काट कर अलग कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हम यहाँ पर डॉक्टर को भी देखते हैं, जो कि उसी के पास खड़ा था। तभी कार्ला रिमोट को शुरू करके डॉनी के जेनिटल्स के सामने एक कटर चलाने लगती है, लेकिन डॉनी जानता था कि यह सिर्फ उसका एक सपना है, जिस वजह से वो अपनी आंख खोल लेता है। ऐसा कर वो काफी खुश था, क्योंकि वो अब जाग गया था। लेकिन तभी बेड पर एक कटर स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसे बीच में से काट कर मार देता है। तभी अचानक कार्ला जाग जाती है, यानी ये सपना वही देख रही थी। वो जल्दी से एक इंजेक्शन तैयार करती है और उसे डॉनी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसे अपने आसपास की सभी चीजें सपने जैसी लगे। तभी हमें पता चलता है कि डॉनी मैक्सिन के साथ मिलकर अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और कार्ला एक दूसरे के साथ अफेयर में है और वो दोनों ही मिलकर डॉनी को मारना चाहते हैं, उसके सपनों की बीमारी का फायदा उठाकर। आगे कार्ला एक रूम में जाती, जहां उसने डॉनी को एक जगह पर बांध रखा था। यहीं पर हम देखते हैं कि उसने डॉनी के जेनिटल्स के साथ साथ उसके हाथ पैर भी काट दिए हैं, लेकिन वो अभी भी उसके सामने हंस रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी भी एक सपने में है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ला उसकी आंखों की पलक काट देती है। लेकिन हम जानते हैं कि वो इस बार कोई सपना नहीं देख रहा, और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हम पपेट को देखते हैं, जो धीरे धीरे अब इंसान बनता जा रहा है। अब आगे वो पपेट अपनी अगली स्टोरी स्टार्ट करता है, जिसका नाम द एक्सीडेंट था। इसमें हम एक छोटी लड़की और उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनके पास से एक बाइकर निकल कर जाता है, जिसका आगे एक्सीडेंट हो जाता है। उस लड़की की मॉम उसे देखने जाती है, लेकिन तब तक वो मर चुका था। इसी बीच यहाँ उस बाइकर का फादर आ जाता है, जो कि अपने बेटे की मौत से काफी सदमे में था। इसके बाद वो उठता है और एक चाकू लेकर घायल हिरन का गला काटकर उसे मार डालता है। असल में वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो हिरन काफी ज्यादा दर्द में थी और काफी तड़प भी रही थी, जिस वजह से उस आदमी ने उसे मारकर उसे दर्द से आजाद कर दिया। साथ ही उस छोटी लड़की ने हिरन को मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद वो घर आकर अपनी मॉम से जीवन और मौत के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार अपने सामने किसी को मरते देखा था। जिस पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि जिसका टाइम धरती पर पूरा हो जाता है, उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ती है, ताकि उसकी जगह कोई न्यू लाइफ आकर रह सके। इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब पपेट की ये कहानियां सुनकर एनोला घबराने लगती है, लेकिन इसके बाद भी पपेट उसे अपनी अगली स्टोरी दिखाता है, जिसका नाम विजन स्टेन्स था। जहां हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि ड्रग्स लेने की वजह से रोड पर ही बेहोश हो जाती है। तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आती है, जो कि उस पर अटैक करके उसे मार देती है। इसके बाद वो लड़की जल्दी से एक सिरिंज लेकर उसकी आंख से फ्लूइड बाहर निकाल लेती है और अपनी आंख में डाल लेती है। उसके ऐसा करने से उस मरी हुई लड़की की सारी मेमोरीज उसे दिखने लगती हैं। आगे वो उसकी सारी मेमोरीज को लिखकर घर ले आती है, जहां हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर राइटर है। असल में उसे कोई भी सपने नहीं आते, जिस वजह से वो लोगों को मारकर उनकी आंख के
फ्लूइड का यूज करके उनकी ही लाइफ को एक्सपीरियंस करके अपनी बुक्स में लिखती थी। साथ ही वो जो भी चीज देखती है वो लोगों के मरने से पहले की मेमोरी फ्लैश होती है, जो कि मरने से पहले हर इंसान को दिखती है। अब वो एक ओल्ड लेडी को अपना शिकार बनाती है और उसकी भी सारी मेमोरीज को नोट कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ अलग मेमोरीज चाहिए थी, जिस वजह से वो एक प्रेग्नेंट लेडी को जबरन पकड़कर उसके पेट में पल रहे बच्चे की आंख से फ्लूइड निकालकर अपनी आंख में डाल लेती है, क्योंकि उसे जानना था कि पैदा होने से पहले बेबी किसका एक्सपीरियंस करता है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो नेक्ड हालत में एक कमरे में बंद थी। यहाँ उसे अपनी ही वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे कह रही थी कि वो दूसरों की लाइफ देखकर कब तक उन्हें लिखती रहेगी। वो अपने अंदर की आवाजों से काफी परेशान होने लगी थी, जिस पर वो वॉइस उससे कहती है कि तुम अपनी ही आंखें बंद क्यों नहीं कर लेती। इसके बाद वो लड़की एक चाकू लेकर अपनी दोनों आंखें फोड़ लेती है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन साथ ही वो लाइफ के मतलब को समझ गई थी कि हर चीज को आंखें खोलकर ही नहीं बल्कि आंखें बंद करके भी महसूस किया जा सकता है। अब उस लड़की को अपने सपने भी आने लगे थे और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद पपेट अपनी आखिरी स्टोरी दिखाता है जो कि थी स्वीट्स। इस स्टोरी में हम ग्रेग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एस्टेल से छोड़कर जाने को मना करता है, जिस पर एस्टेल नहीं मानती क्योंकि उसे अब ग्रेग अच्छा नहीं लगता था। साथ ही हम देखते हैं कि पूरे घर में हर जगह स्वीट्स ही बिखरी पड़ी हैं। उन्हें खाते खाते ग्रेग उल्टियां भी करने लगता है, लेकिन वो उन्हें खाना बंद नहीं करता, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों मीठे के काफी शौकीन हैं। ग्रेग के बार बार कहने पर एस्टेल उसकी बात मान लेती है और उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो अकेली एक पार्टी में जाती है जहां हम देखते हैं कि इस स्टोरी के सभी लोग ऐसे ही हैं। वो खाने को बिगाड़ते हुए खाने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर उगलते भी हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ शेफ ग्रेग को पकड़ कर लाते हैं और उसके पैर को काट देते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एस्टेल से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करती। इसके बाद उनमें से एक लेडी ग्रेग के सर को काट कर अलग कर देती है। उसकी ऐसा करने के बाद शेफ उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर पार्टी में सभी लोगों में बांट देता है और सभी उसे खाते हुए काफी एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ही आखिरी कहानी भी खत्म हो जाती है और हम पपेट को देखते हैं जो कि इंसानों की तरह नॉर्मल हो गया है। अब वो पपेट बन चुकी इनोला को उठाकर एक बॉक्स में बंद कर देता है, यानी वो इस थिएटर में आने वाले लोगों को अपनी कहानी सुनाकर उन्हें पपेट बनने पर मजबूर कर देता है और उनकी पपेट को कलेक्ट करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।